देखिए, फारूक अब्दुल्ला जी जैसे सरीखे लोग जो हैं इस देश में, एक तो जम्मू कश्मीर से आते हैं जो कि हमारे देश का अभिन्न अंग है, और उन्होंने हमेशा, ठीक है, कभी तीखा बोला, कभी प्यार से बोला, एक पूरी पर्सनालिटी है उनकी, वो अपनी बात को कहने में माहिर रहे हैं और जो बात कहते हैं उसमें एक दम रहता है। कभी कभी लोग लगता है कि उनकी बात बहुत हल्के में है, जो हल्के में नहीं है। देश के प्रति, भारतीयता के प्रति और समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के प्रति वो हमेशा चीजों को सही पर्सपेक्टिव में रखते रहे। तो बात सही है कि जो यूनियन टेरिटरी से स्टेट की तरफ लोग बढ़ते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जमाने में पहली बार हुआ कि स्टेट की तरफ से यूनियन टेरिटरी हो गया। ये संभावनाएं और यह कदम भारतीय जनता पार्टी के जमाने में ही होती, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फटकार लगा दिया कि आप उसको स्टेट का दर्जा जो था उसको बहाल कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा उसके लिए ज्यादा ट्रेन अयोध्या के लिए दिल्ली से जाए। केजरीवाल जी ने कहा, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई भी आदमी अयोध्या किसी की बपौती तो नहीं है, और पुरुषोत्तम सियापति रामचंद्र जी भी किसी की बपौती नहीं है। सबको जाना है, सबका आस्था है उनके प्रति। कौन कब जाएगा नहीं जाएगा यह तय करने वाले कोई लोग कौन होते हैं? अपनी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से आराधना करूंगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है ज्यादा से ज्यादा वहां लोग जाएंगे तो कोई इनकार करे, क्यों लोग गए? ऐसा नेचर इंडिया गठबंधन के किसी भी गठबंधन का ये फितरत नहीं है। राम मंदिर टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है निपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि क्या राम पॉलिटिकल हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल, राम जी तो पॉलिटिकल है नहीं, कभी नहीं रहे। वो तो सबके ऊपर अपना आशीर्वाद देते हैं। उनका पूरा जीवन काल, जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है, और गांव से लेके आज तक शहर में हर जगह जो उनकी धूम है, किस बात की धूम है? उनकी जो मर्यादा है, उनका जो करुणा है, उनका जो ये स्थिति है हाथ की आशीर्वाद देने की, यह सबसे बड़ी उनकी चीज है। और इसीलिए वो पॉलिटिक्स, उनके नाम की पॉलिटिक्स करके चंद सालों के लिए, चंद घंटों के लिए, चंद महीनों के लिए कोई सरकार और सत्ता बन जाती है, बन सकती है। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि हिंदू धर्म के, मैं किसी धर्म के ऊपर, चूंकि मैं उस धर्म का जानकार नहीं हूं, चारों शंकराचार्य जो स्थापित हैं और जो ये समझते हैं कि आराध्य की स्थापना कैसे होती है, किन प्रवचनों के द्वारा होती है, किन श्लोकों के द्वारा होती है, किन मंत्रों के द्वारा होती है, वो सब मुखालफत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। ये सौरभ भारद्वाज कहते हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता है, अगर कांग्रेस एंटी हिंदू है तो हिमंत बिस्वा शर्मा क्या कर रहे थे कांग्रेस में? अब ये तो उनका जाने, वो क्या कर रहे थे नहीं करते। अपॉर्चुनिस्ट लोग हर जगह होते हैं। एलडीएफ और यूडीएफ का इतिहास रहा है स्कैम का। बीजेपी प्रधानमंत्री ने केरला में बात कही है। नहीं, प्रधानमंत्री तो भाई प्रधान है, तो प्रधान सेवक कुछ भी बोल सकते हैं, और वो कुछ भी बोलने में माहिर हैं, और अपनी माहिर अंदाज में वो बोलते रहते हैं। उसमें कितनी सत्यता है, उस सत्यता का कोई एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन है कि नहीं, ऐसा तो बोलते नहीं। बोले 2 करोड़ रोक दूंगा, 15 लाख तुम्हारे खाते में आ जाएगा, ये भी तो वही बोले थे। तो उनके बोलने का क्या है? यू टॉल क्लेम्स, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला किया है, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को नेग्लेक्ट किया। सही, योर टॉल क्लेम्स, आपके लंबे चौड़े भाषण और वादों की फुलझड़ियां, उसका मतलब यही होता है। हम लोग इम्फाल में थे और हमने देखा है वहां के चेहरे की बेचैनी। कोई राज्य इस तरह से जलता है, किसी राज्य में इस तरह से वायलेंस होता है और चेहरों पे एक सरासीमगी का आलम है, एक दुख का आलम है। और वहां मणिपुर तो हमारा ही हिस्सा है ना, मणिपुर तो इस देश का हिस्सा है। तो इस देश के एक हिस्से में इतना कुछ हो रहा हो, इतनी पीड़ा हो रही हो, वहां प्रधानमंत्री को न स्टेटमेंट देते न जाते हैं। राहुल गांधी उस वक्त भी गए और वहीं से अपनी अमन की यात्रा, न्याय की यात्रा शुरू की। यही फर्क है। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला किया, जिस तरह से एयरपोर्ट पे काओस हुआ, कल लोग
जो रनवे उस पर बैठ के खाना खा रहे थे, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह के बारे में मैं क्या बोलूं, हमारी पार्टी में थे और चले गए। आप जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि परंपरागत तरीके से अपने इतिहास में जो परिवार गद्दार रहा उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश शर्मा की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई, क्या क्या बातें हुई, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? देखिए, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को बनाने में उनका मजबूती से हस्तक्षेप बनाने में सबसे अगुआ। पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक बुलाकर के देश के तमाम वो लोग जो कि आज की मौजूदा सरकार के खिलाफ और उसकी पॉलिसी के खिलाफ उन सबको बुलाने वाले सूत्रधार, तो ये उनका एक अहम रोल है। हम लोग बड़ी ही इज्जत की निगाह से उनको देखते हैं और इसीलिए यदा कदा हम लोग जाते रहते हैं। ठीक है, ये चुनाव का माहौल है, सर्दी भी बहुत ज्यादा है और हम लोगों ने महसूस किया कि हम लोग आए थे अभी इम्फाल से, उनको विदा करने के बाद फिर यात्रा बिहार भी आ रही है और यहाँ के मुखिया भी हैं, तो ये सारी चीजें उनसे बात भी करनी थी कि राहुल जी की यात्रा भी आ रही है, नया यात्रा है, तो कई लेवल्स की बातचीत हम लोग की होती है और कोई आज की बात नहीं। आप तो जानते हैं हम लोग मुलाकातें होती रहती, तो उसी तरह की शिष्टाचार मुलाकात भी इसको समझा जाए। सीट शेयरिंग, अभी सीट शेयरिंग के ऊपर सच बात यही है, आप विश्वास करते हैं तो मैं कुछ छुपाता नहीं हूं, कोई उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। न्याय में आपने क्या नीतीश कुमार को बोला क्या? क्यों नहीं, ये तो आह्वान वहां से किया हम लोगों ने, इम्फाल से किया, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी ने किया, राहुल गांधी जी ने किया, और इन लोगों की बातें ऐसा लगता है इन लोगों की बातें रोज के बेसिस पे होती रहती है, जाहिर सी बात है गठबंधन के तमाम नेताओं से होती रहती है। तो हम लोग तो पूर्णिया की रैली हो या किशनगंज की रैली हो बिहार में, तो आमंत्रण तो एकदम खुलेआम है और हम लोग देते हैं।